आखिर क्यों किया साधु ने एक विधवा को निर्वस्त्र होने पर मजबूर? आखिर क्यों वह उसे पाना चाहता था? जानने के लिए पूरी कहानी सुने। कलीपुर गांव हरियाली से घिरा हुआ एक खूबसूरत और शांत जगह थी। उसी गांव में एक बड़ी हवेली थी जहां रहती थी रश्मि, उसके पिता की एकमात्र लाडली बेटी। रश्मि के जीवन में खुशियां थीं, सपने थे और वह अपने आने वाले कल के लिए उत्साहित रहती थी। उसकी आंखों में सच्चे प्यार के ख्वाब बसते थे। वह एक ऐसे जीवन की कल्पना करती थी जहां वह अपने साथी के साथ एक एक पल खुशी से जी सके। रश्मि बचपन से ही प्रेम कहानियों की दीवानी थी। गांव के बुजुर्ग जब प्रेमी युगलों की अमर गाथाएं सुनाते तो वह चुपचाप सुनती रहती और उनकी कहानियों में खुद को देखने लगती। एक दिन गांव के सबसे समृद्ध और सुंदर परिवार से प्रस्ताव आया। वह था विश्वा, जो न केवल धनी और सुंदर था बल्कि उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि हर कोई उसकी तरफ खींचा चला आता। जब रश्मि ने पहली बार विश्वा को देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। विश्वा की मुस्कान में ऐसा अपनापन था कि रश्मि उसके सामने खुद को सहज महसूस करने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह तय हो गया। शादी का दिन बेहद भव्य था। लाल और सुनहरे रंग की पोशाक में सजी रश्मि किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। विवाह के समय उसने मन ही मन यह प्रण लिया कि वह एक आदर्श पत्नी बनेगी और अपने जीवन को प्रेम और विश्वास से भर देगी। विवाह के बाद के दिन किसी सपने से कम नहीं थे। रश्मि और विश्वा के बीच का प्यार हर पल गहराता जा रहा था। वह शाम को साथ साथ खेतों में घूमते, सपनों की बातें करते और एक दूसरे के प्यार में डूबे रहते। रश्मि को लगता था कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो गई है, लेकिन इस सुखद माहौल में एक साया मंडरा रहा था। वह था हवेली का नौकर रमेश। रमेश ने वर्षों से विश्वा के परिवार की सेवा की थी। वह बहाने बनाकर रश्मि के करीब आने की कोशिश करता। शुरुआत में रश्मि ने इसे सामान्य समझा, लेकिन जल्द ही रमेश की निगाहें और व्यवहार असहज लगने लगे। रश्मि की ओर उसका आकर्षण और धीरे धीरे बढ़ते जाने लगा। वो छुप छुप कर उसे देखता। एक रात जब रमेश अपना काम खत्म करके अपने कमरे की तरफ आ रहा था, उसने कुछ आंतरिक पालों की आवाज सुनी। उसके अंदर की काम वासना और उजागर हो गई। विश्वा और रश्मि को जरा इल्म नहीं था कि उनकी खिड़की खुली रह गई और इस बात का फायदा रमेश ने उठाकर सारी सीमाएं लांघ दी। उस पल उसने तय कर लिया कि वह किसी भी कीमत पर रश्मि को पाना चाहता है। जल्द ही रश्मि ने रमेश की हरकतें महसूस कर लीं। उसने इस बारे में विश्वा को बताया। विश्वा ने रमेश को बुलाकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और उसे चेतावनी दी कि वह रश्मि से दूर रहे। इस अपमान से रमेश का मन जल उठा। उसने प्रतिशोध की ठान ली। अपमान के बाद रमेश हवेली छोड़कर चला गया। घूमते घूमते वह एक श्मशान घाट पर पहुंचा, जहां एक तांत्रिक मुर्दों पे मंत्र फूंक के मुर्दों को नचा रहा था। रमेश, जो अब नफरत और वासना से भर चुका था, तांत्रिक के पास गया और उससे शक्ति मांगी। तांत्रिक ने उसे कहा, अगर तुम मेरी शिक्षा लेना चाहते हो तो तुम्हें अपना सब कुछ छोड़कर पूरी तरह मेरे अधीन होना होगा। रमेश ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। धीरे धीरे तांत्रिक ने रमेश को अलग अलग विधियां सिखानी शुरू की और रमेश बहुत जल्दी सब कुछ सीखता जा रहा था। भेष बदलना, इंसान के जिस्म से आत्मा निकालना, यह सब अब रमेश भी सीख चुका था। तांत्रिक को कुछ प्रतिशोध की भावना महसूस हुई तो उन्होंने रमेश से पूछा, तुम्हारे अंदर यह अचानक से जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई? तब रमेश ने जोश में आकर बता दिया, मैं अपनी मालकिन के शरीर को पाना चाहता हूं, किसी भी हाल में। यह सुनकर तांत्रिक को भयंकर गुस्सा आया और उसने उसे श्राप दिया। एक विवाहिता महिला का घर उजाड़ने के लिए तूने यह सब सीखा है। अब मैं तुझे श्राप देता हूं कि जब तुम्हें अपनी शक्तियों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस समय तुम यह विद्या इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यह कहकर तांत्रिक ने रमेश के मुंह में राख उड़ा दी और गायब हो गए। एक अमावस्या की रात अपनी विद्या का इस्तेमाल करके उसने विश्व की एक गुड़िया बनाई। यह गुड़िया किसी साधारण खिलौने की तरह नहीं थी, बल्कि उसमें जीवन की एक अनोखी शक्ति समाहित थी। तंत्र विद्या का प्रयोग करते हुए रमेश ने विश्वा को बीमार कर दिया। एक रात विश्वा अचानक बीमार पड़ा। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और अंततः उसने दम तोड़ दिया। रश्मि की दुनिया उजड़ गई। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। वह दिन रात अपने पति की याद में तड़पती रहती। एक दिन गांव में एक साधु आया, जिसके चमत्कार दुनिया जहां में प्रचलित थे। उनकी महिमा के इतने किस्से थे कि लोग मात्र उनकी एक झलक पाने को आतुर थे।
रश्मि की पड़ोसन ने उसे उस साधु के बारे में बताया, पर रश्मि को विश्वास नहीं हुआ। पर धीरे धीरे जब गांव वालों के किस्से उसको पता चलने लगे, उसके अंदर उत्सुकता जागृत होने लगी। वो उस साधु से शिविर को रोज चुपके चुपके देखने लगी। वहां लोगों को अपनी समस्या का हल पाते देख उसको विश्वास बढ़ने लगा। उसका विश्वास तब ज्यादा बढ़ गया जब उसने सुना कि कैसे एक साधु ने एक मरते हुए बच्चे को एकदम स्वस्थ कर दिया। आखिर रश्मि ने साधु के पास जाने का मन बना ही लिया। वो साधु के पास गई और जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी सारी परेशानी साधु को बताई। साधु उसके प्रेम को देख के प्रभावित हो गए। साधु ने रश्मि को बताया कि उसका पति वापस आ सकता है, लेकिन इसके लिए उसे त्याग और तप के मार्ग से गुजरना होगा। वो अपने पति को फिर से पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। साधु ने रश्मि को बताया, यह संभव है कि एक विशेष विधि के माध्यम से हम मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन इस विधि को पूर्ण करने के लिए त्याग आवश्यक है। इस प्रक्रिया के समाप्त होने के बाद मैं स्वयं जीवित नहीं रह पाऊंगा, परंतु तुम्हारे इस अटूट प्रेम के लिए मैं इस संघर्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। इस विधि के लिए तुम्हें अमावस्या की रात नदी के किनारे अपने शादी के जोड़े में आना होगा। आगे की विधि मैं वहीं बताऊंगा। रश्मि, जो अपने पति के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, तुरंत तैयार हो गई। रमेश, जो रश्मि पे नजर गड़ाए बैठा था, उसने साधु के इस योजना के बारे में सुन लिया और उसे मौका मिल गया जिसकी वो तक में था। जब साधु अमावस्या की रात निकला, रमेश में मौका देखते ही साधु को मार डाला और खुद साधु के वेश में पहुंच गया। नदी किनारे रश्मि अपना शादी का पोशाक पहने साधु के वेश में रमेश का इंतजार कर रही थी। रमेश ने उसे जैसे ही देखा, उसकी काम वासन वहीं से उजागर हो गई। उसके इतने समय की इच्छा को आज अंजाम मिलने ही वाला था। रश्मि ने साधु के वेश में रमेश से पूछा, मैं अपने पति को कैसे पा सकती हूं? तभी उसने कहा, तुम अपने पति को तभी पा सकती हो जब तुम अपने पति को फिर से महसूस करो। रश्मि ने पूछा, पर यह अब कैसे हो सकता है? साधु के वेश में रमेश ने बोला, आओ कुटिया में, तुम्हारे सभी सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। अपने पति के प्रति प्रेम और आसक्ति में अंधी रश्मि ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। रमेश उसे एक कुटिया में ले गया और उसे कहा कि तुमको अपनी शादी की पहली रात को फिर से जीना होगा, मुझ में अपने पति को देख के। रश्मि, जो अपने पति को कैसे भी पाना चाहती थी, वो बिना सोचे मान गई, परंतु उसमें एक संकोच था कि एक अजनबी आदमी के सामने निवस्त्र होना थोड़ा शर्मजनक था। उसकी इस झिझक को देखकर साधु ने एक मंत्र फूंका और फिर रश्मि को उसमें अपना पति दिखाई देने लगा। इस प्रकार उसकी सारी संकोच दूर हो गई और वह पूरी तरह से सहज महसूस करने लगी। रश्मि ने उसमें अपने पति को देखा और गले लगा दिया। रमेश को जैसे जन्नत ही मिल गई हो। रमेश ने उस रात जो देखा था, वो उसने आखिर जी ही लिया। जैसे ही उसे चरम सुख प्राप्त हुआ, वो अपने असली रूप में आ गया। उसे देखकर रश्मि के पैरों तले जमीन खिसक गई। रश्मि, जो अपने पति के प्यार के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार थी, इस धोखे को सहन नहीं कर पाई। वह कुटिया से उसी अवस्था में जंगल की ओर भागी और शादी के जोड़े में ही उसने पेड़ से लटक कर फांसी लगाकर अपने जीवन को खत्म कर दिया। तांत्रिक ने अपनी छवि बचाने के लिए रश्मि को बदनाम करने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर रश्मि की लटकती हुई लाश पर से उसकी शादी का जोड़ा चुरा लिया जाए तो ऐसा प्रतीत होगा कि उसका चरित्र खराब था। इस तरह किसी को भी तांत्रिक पर शक नहीं होगा और उसकी साजिश पर पर्दा डाल दिया जाएगा। जब सुबह गांव वालों ने उसकी लाश को देखा, लोग अलग अलग बात करने लगे। कोई ने कहा ये कोई वैश्या है, कोई ने कहा ये कोई पापिन है। उसके आत्मा ये सुन के बहुत दुखी हुई और उस जंगल में वह भटकने लगी। रश्मि की आत्मा का प्रकोप पूरे गांव में बढ़ता गया और धीरे धीरे सबको पता चल गया कि रश्मि की आत्मा जंगल में डोलती है और उस जंगल से जो आदमी वहां से गुजरता वो उसे मार देती। फिर क्या हुआ? क्या रश्मि की आत्मा को शांति मिलेगी? ये जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अगले भाग को जरूर देखें। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।